Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज आप सभी लोगों ने अपना फुल टेस्ट अटैम्प्ट किया और उसमें जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं आपके रीजनिंग में 37.82 मार्क्स आए हैं। टोटल 145 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटैम्प्ट किया और गूगल फॉर्म में अपने मार्क्स को अपलोड किया। जीके में लगभग 14.52 मार्क्स हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा हैं आपके एवरेज मार्क्स से जो हर हफ्ते आप टेस्ट देते हो उसमें आते हैं। टेक्निकल में काफ़ी कम मार्क्स में मानूंगा इनको, एवरेज मार्क्स 44.87, क्योंकि टेक्निकल आपका नीश है, आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो टेक्निकल में ही है। और ये समझो कि टेक्निकल और रीजनिंग 50 नंबर का है, टेक्निकल 100 नंबर का है, जबकि टेक्निकल आपका नीश है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, तब भी आपके काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। टोटल आपके 97.21 मार्क्स हैं। मॉक टेस्ट के हिसाब से ओवरऑल एवरेज मार्क्स 100 मार्क्स ओके होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है उसके अंदर। अब मेरी कुछ बातों को ध्यान में रखो अपने एग्ज़ाम से पहले। पहली बात, अगर आपके एवरेज से कम मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज से कम मार्क्स मतलब ये भी है कि अगर आपके 70 नंबर से भी कम आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपके 100 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, एवरेज से ऊपर आ रहे हैं, दोनों के लिए एक मैसेज है आप लोगों के लिए। पहला, आपको अभी हार नहीं माननी है। अभी आपके 9, 10, 11 मतलब लगभग एक हफ़्ते से ज़्यादा आपके पास है तैयारी करने के लिए, एक फिनिशिंग देने के लिए अपनी प्रिपरेशन को। पहली चीज़ तो ज़्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ना अंडर कॉन्फिडेंस में आना है। इन बच्चों के लिए मेरी राय ये होगी कि आपको अभी इस चीज़ को पे ध्यान नहीं देना है कि आप इतने मार्क्स ले आओ कि मेंस में आपको फ़ायदा मिले। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरह से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और फिर आपको 2 महीने उधारी के मिल जाएं, जिसमें आपने जितने भी पाप किए हैं, पाप इन द सेंस कि आपने जो कम पढ़ाई की है या फिर लेट पढ़ाई की है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको 2 महीने मिलेंगे मेंस में बिल्कुल जान लगा के पढ़ाई करने की, और वहाँ पे आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। तो जिनके 70 नंबर भी आ रहे हैं उनके लिए भी अभी मौका है। उनके लिए मौका ये है कि ये जो आपने मॉक टेस्ट दिया है इसको अपना एग्ज़ाम ही समझना, और आपके ऊपर एक दया की गई है। वो दया ये है कि ये आपका एग्ज़ाम था, इसमें आपके 70 के आसपास आ रहे हैं, 75, 80, 85 मार्क्स आ रहे हैं आपके, और आपके भविष्य को एक बार देखते हुए भगवान ने आपको एक मौका दिया है कि इस एग्ज़ाम को हम कैंसिल कर देते हैं। जो अब 8, 9, 10, 11 को एग्ज़ाम होने वाला है वो रियल एग्ज़ाम होगा आपका, और आपको फिर से एक मौका मिला है कि 70 मार्क्स से आप बढ़ के 110 मार्क्स तक लेके आओ, ताकि आप क्वालिफाई कर सको प्रीलिम्स। आपको ये बात दिमाग में रखनी है। दूसरा, जिनके मार्क्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहे हैं उनको बस ये इसको एक कॉन्फिडेंस की तरह लेना है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू डेट है। आपको बस जो चीज़ आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है, उसको मेंटेन रखना है। प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाई हो ही गया है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं ताकि मेंस में भी आपको एक अलग से एक लीड मिल जाए। तो दोनों के लिए ही यही मैसेज है कि आपको ना हार माननी है, और जिनके मार्क्स आ रहे हैं, सही मार्क्स आ रहे हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, उसको मेंटेन करना है। और जो आखिरी फिनिशिंग है, टच आखिरी टच जो होता है वो आपको देना है ताकि आपको मेंस में लीड मिल सके। हार दोनों को ही नहीं माननी है इसके अंदर। अब इन दोनों ही बच्चों को क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ। 70 नंबर या 70 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, 75, 80, तो फिर से पिछली बारी जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी वही टेक्निक पे आपको स्टिक करना पड़ेगा। आखिरी के कुछ दिनों में आपको रीजनिंग पर ही ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ध्यान जो है टेक्निकल और रीजनिंग पर ही देना पड़ेगा। जीके में टाइम दे के आप अभी कुछ भी ज़्यादा गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ओवरऑल मार्क्स कम है। आपकी गुंजाइश रीजनिंग में भी मार्क्स बढ़ाने की है, टेक्निकल में भी मार्क्स बढ़ाने की है, और जीके में भी मार्क्स बढ़ाने की है। लेकिन जीके में बढ़ने होते तो अब तक बढ़ जाते, और जीके में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ भी सकते हैं अभी। तो जीके को तो आपको बिल्कुल स्किप करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ वो चीज़ पढ़ सकते हो जो आप अब तक पढ़ते हुए आए हो, वही नोट्स जो पुराने नोट्स आपके होंगे उनको रिवाइज़ करते रहना। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जीके में, अगर आपको चाहिए कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। आपको रीजनिंग में क्या करना होगा, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन का सेट डेली करना पड़ेगा। साथ में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उनको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2.5 से 3 घंटे आपको रीजनिंग को देना पड़ेगा जिन बच्चों के 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके 45 मार्क्स, 40 से 45 नंबर नहीं आएंगे तब तक प्रीलिम्स क्लियर करना अभी भूल जाओ, क्योंकि आपके नंबर ओवरऑल कम आ रहे हैं। सभी जगह गुंजाइश है आपके मार्क्स बढ़ने की। तो आपको रीजनिंग जो सबसे ज़्यादा लॉयल है, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्टेन है चीज़ें कि नंबर आ सकते हैं, वहाँ से आपको अपने मार्क्स उठाने पड़ेंगे। तो 40 से 45 का टारगेट लेके चलो, और 7-8 दिन में लग के मेहनत करोगे तो इतने नंबर रीजनिंग में आ जाएंगे आपके।
दूसरी चीज़, टेक्निकल में आपको मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो टेक्निकल में भी अच्छे खासे आपके कम ना मार्क्स होंगे, मतलब एवरेज भी आपके, मतलब एवरेज से भी कम मार्क्स होंगे। टेक्निकल में एवरेज मार्क्स लाने का रूल ये है कि जो एसएससी जेई की पीवाईक्यू है उसका हर एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। मतलब आखिरी के 8-9 दिनों में आपको क्या करना है, एसएससी जेई पीवाईक्यू फिर से एक बार अपनी नज़रों के सामने से निकाल देनी है। उसके सभी पीवाईक्यू आपके रटे हुए होने चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर जो भी पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन है उनको अच्छे से देख लेना है। भले ही आप अलग से डेप्थ में ना जाओ, लेकिन जो उनके एक्सप्लेनेशन है ऐसे आईईएस मास्टर की बुक में, उनको अच्छे से देख लेना। सिर्फ एक्सप्लेनेशन भी देख लोगे, एक्सप्लेनेशन में जितना कुछ समझाया हुआ है सिर्फ उतना भी कर लोगे, उससे भी बातें बन जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए तो सिर्फ यही होगी, क्योंकि 7-8 दिन में आप और ज़्यादा क्या कर सकते हो, सिर्फ इतना ही कर सकते हो, इतना ही आपको करना है। इतना भी आप कर लोगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस रहेंगे। आपको आपको उधार मिल जाएंगे ये अगले 2 महीने, ताकि आप मेंस में कुछ अलग से कुछ कमाल करके दिखा सको। तो उसके लिए आपको ये 7-8 दिन हिम्मत नहीं हारनी है। 7-8 दिन में 100 मार्क्स क्रॉस कर सकते हो आप, अगर आप ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखो। पहला, रीजनिंग 2.5 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 40 से 45 नंबर रीजनिंग में लाने पड़ेंगे। और टेक्निकल में जो मैंने आपको बताया है, एसएससी जेई पीवाईक्यू फिर से एक बार दोबारा से कर लो, करी हुई है फिर से एक बार कर लो। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक एक एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए उसका। अगर एसएससी जेई की पीवाईक्यू नहीं है आपके पास आईएएस मास्टर की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिंड कमेंट में मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे आपको ख़रीद लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं है तो लास्ट टाइम पे तो पीडीएफ से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इन बच्चों के ऊपर जो 100 मार्क्स जिनके आसपास आ रहे हैं, 95, 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट में रहने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। आपका प्रीलिम्स क्लियर होने ही वाला है। प्रीलिम्स बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। बस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है आपको। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रखा है, बस इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है आपको। और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि अब तक आपने पढ़ लिया तो 7-8 दिनों में कुछ बस छोड़ देनी है पढ़ाई कि हाँ अब तो हो गया आपका, ऐसा नहीं है। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं ताकि मेंस में आपको लीड मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग 50 क्वेश्चन का सेट आप भी करोगे, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा पढ़ लोगे रीजनिंग काफ़ी रहेगा, 50 क्वेश्चन का सेट कर लेना। टेक्निकल में टेक्निकल बूस्टर, टेक्निकल बूम और टेक्निकल पैकेज, इन दोनों टेक्निक का यूज़ करना है लास्ट के दिनों में, बहुत अच्छे से करना है। और तीसरा, जीके। जीके में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है। एक तो आपके जो नोट्स हैं खुद से उनको देख लेना है, साथ में करंट अफेयर के जो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज़ दे रखी है, शायद 10 टेस्ट के आसपास है उसके अंदर, तो उन क्वेश्चंस को देख लेना है एटलीस्ट। क्योंकि करंट अफेयर कितना करोगे आप, इतना है करंट अफेयर की, सिर्फ करंट अफेयर भी पढ़ोगे 7-8 दिन तब भी नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। दूसरा, आपको मैंने बताया था कि जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस बूस्टर करके टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज़ है, उसके जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं क्वेश्चन वो देख लेना, उतना काफ़ी रहेगा। बाकी और कुछ करना चाहते हो तो पिनेकल की बुक मैंने प्रोवाइड कराई हुई है पीडीएफ फॉर्म में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उसके अंदर सीधा क्वेश्चन देख लेना जितने आप देख सकोगे। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 100 के आसपास मार्क्स हैं, इसका मतलब आपके लगभग सभी चीज़ों में एवरेज आ रहे हैं। जब सब चीज़ों में एवरेज हैं तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े मार्क्स आप सभी में अभी भी बढ़ा सकते हो। तो आपको तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ फोकस ज़्यादा रीजनिंग पर देना है। 40 से 45 नहीं आ रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचाना है। टेक्निकल में आपको टेक्निकल बूम और टेक्निकल पैकेज दोनों ही इस्तेमाल करने हैं। जो बच्चे नए हैं उनको टेक्निकल बूम और टेक्निकल पैकेज बता देता हूँ मैं। टेक्निकल बूम में आप किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करते हो, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट उठाया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर आया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल करके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो उस चैप्टर का आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, ऐसे ही 10 क्वेश्चन देखे, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपने देखा। पहले क्वेश्चन को आपने देखा कि मान लो उसमें आपको फॉर्मूला दिखा टो इजकल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। आपने क्वेश्चन कभी फॉर्मूला देखा ही नहीं था, तो आपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूला को देख लिया, साथ में इसका एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया जो दिया हुआ था, इससे आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। सेकंड क्वेश्चन आया, आपके पास ये डायग्राम दे दिया, न्यूटोनियन फ्लूइड, डाइलेटेंट, रियोपैटिक, स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक। ये ग्राफ आपने देखा, आपको पता ही नहीं था इसके बारे में, आपने ग्राफ देखा, सीख लिया, समझ लिया, लिख लिया उसको। अगर आपने पहले पढ़ा था लेकिन अभी आप भूल गए थे तो आपने रिवाइज़ कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा सिंपल सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था, आपको आता था, आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, आगे बढ़ गए। चौथा क्वेश्चन वापस से इसी फॉर्मूले पे आ गया, आपने उसको कर लिया। पांचवा क्वेश्चन आया, छठा क्वेश्चन आया,
ऐसे पहले चैप्टर के आपने 10 क्वेश्चन देखे और 10 क्वेश्चन के आपने कॉन्सेप्ट देख लिए, फॉर्मूला देख लिया, रिवीजन कर लिया, ठीक है। जो भी चीज़ें आप भूल रहे थे वो आपने एक बार दोबारा से देख ली। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स का ही सेकंड चैप्टर पे आप आए। सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा, ऐसे 10 क्वेश्चन देख लिए। ऐसे ही थर्ड चैप्टर के 10 क्वेश्चन देख लिए, फोर्थ चैप्टर के 10 क्वेश्चन देख लिए। ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स के हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन देख लिए। इससे फ़ायदा क्या क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि 10 क्वेश्चन में लगभग इतना हो जाता है कि चैप्टर के बारे में एक आइडिया लग जाता है। उसके फॉर्मूले जितने भी उसके अंदर यूज़ होने वाले होते हैं वो पता चल जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चल जाता है, कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको पता चल जाता है। ओवरऑल पैकेज हो जाता है कि आपका पूरा सब्जेक्ट जो है रिवाइज़ हो जाता है। थोड़ा एक एवरेज में आपको बताऊं कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, एक सब्जेक्ट के हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने में लगभग आपका कुछ भी रूल हो सकता है, आप किसी भी हिसाब से पढ़ सकते हो, लगभग 2 घंटे के आसपास लग जाते हैं। 2 घंटे कब लगते हैं? जब आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने उसका कॉन्सेप्ट भी समझा, आपने नोट्स में भी देखा उसको, फिर अगले क्वेश्चन पे आए। मतलब अच्छे से करोगे तो 2 से ढाई घंटे तो आराम से लग जाएंगे सभी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने में भी, ठीक है। उसके बाद एफएम कर लिया। एफएम के बाद आपने सॉइल देखा, सॉइल के इस तरह से कर लिए। ये होता है टेक्निकल बूम। इसमें आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करते हो। एक टिप ये रहेगी कि जब आप अभी क्वेश्चन करोगे तो वो एसएससी जेई के पीवाईक्यू से करना, पहली बात तो। और दूसरी बात, लास्ट वाले 2022 से स्टार्ट करके पीछे की साइड चलना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट मत करना, लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना। यह है टेक्निकल बूम। टेक्निकल पैकेज क्या है? टेक्निकल पैकेज है टेक्स्ट बुक की आपके पास टेस्ट सीरीज़ होगी, उसके अंदर पीवाईक्यू दिए हुए हैं। जो प्रो आपने वर्जन लिया होगा तो उसके अंदर पीवाईक्यूज़ दिए हुए हैं। उसके अंदर पूरा 200 क्वेश्चन का आपके पास पीवाईक्यू होगा। जैसे 2022 का किसी शिफ्ट का पेपर है, आपने उसको सबमिट कर दिया, आपने उसको टेस्ट की तरह नहीं दिया, अभी आपको टेस्ट देना नहीं है, आपने उसको सबमिट कर दिया, आपके पास पहला क्वेश्चन खुल के आया टेक्निकल का। उसमें आपने देखा कोई क्वेश्चन था, सोम का वो क्वेश्चन था, आपने सोम के क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियसली पढ़ा और उसका आंसर लगाया, वो सही था, उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन आया सर्वे का, आपको नहीं आता था, आपने देख लिया, उसको नोट डाउन कर लिया, रिवाइज कर लिया, अपनी कॉपी में से देख लिया, अपने शॉर्ट नोट्स में से देख लिया, जहाँ से देखना था वहाँ से देख लिया। सोम हो गया, सर्वे हो गया। तीसरा क्वेश्चन फिर से सर्वे का आ गया, चौथा क्वेश्चन फ्लूइड का आ गया, पांचवा क्वेश्चन हाईवे का आ गया। इस तरह से क्या हुआ, टेक्निकल पैकेज में क्या हुआ कि आपने हर एक सब्जेक्ट के कुछ कुछ चीज़ें देख ली, मतलब रैंडम आपने रिवीजन कर लिया। तो ये दोनों ही टेक्निक बहुत कमाल की होती हैं। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इन टेक्निक्स को एग्ज़ाम जब आने वाला होता है मेरा। और ये बिल्कुल इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट भी देख लेते हो आप, कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। इसके अंदर ये होता है कि जैसे कई बार हमने कोई चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, इसके ज़रिए ये होता है कि हर चैप्टर के बारे में कुछ कुछ तो नॉलेज हमें हो जाती है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो आपने लेमिनार फ्लो को बिल्कुल भी कुछ टच ही नहीं किया था, उसका बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ गया, तब भी आपके दिमाग में ये चलेगा कि लेमिनार फ्लो तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, इसलिए क्वेश्चन भी मुझसे नहीं होगा। इस तरह से क्या होगा कि अगर जो आपने हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन देख लिए, तो आपके दिमाग की, आपकी साइकोलॉजी ये बन जाएगी कि आपको हर एक चैप्टर के बारे में कुछ कुछ पता है, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इससे ये भी एक आपके पास साइकोलॉजी बन जाती है। टेक्निकल पैकेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया था उसको आपने डायरेक्टली देख लिया, और साथ में आपने सोम, सोइल, सर्वे, आरसीसी ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपने जब जंप किया, तो आपकी जो रिकॉलिंग पावर है वो थोड़ी बेटर हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में जंप करना ये बड़ी बात होती है, और ये भी एक स्किल होती है जो धीरे धीरे डेवलप करनी होती है आपको। आपने अब तक इनफ टेस्ट दे चुके हो आप, 10 से ज़्यादा आप टेस्ट दे चुके हो, क्योंकि हर हफ्ते लगभग स्टार्टिंग से ही, जब मैंने डेली गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था ये, मैं हर हफ्ते ही आपको टेस्ट देने के लिए बोलता हूँ। लगभग 150 के आसपास तो हर हफ्ते ही बच्चे टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट की स्किल आपने डेवलप कर ली है, और साथ में आपको ये सब चीज़ें भी लास्ट के दिनों में करनी है। अभी आपके पास 7-8 दिन बचे हैं, एक हफ़्ता मान सकते हैं। एक हफ़्ते में भी जान लगा देनी है अपनी, बिल्कुल ऐसे ढीले में नहीं छोड़ना है चीज़ों को। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है तो मेंस के लिए लगो कि मेंस में आपको लीड चाहिए, तो इसलिए प्रीलिम्स में ही आपकी 135-140 मार्क्स आ जाएं, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं 70, तो अभी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगले साल, चलो अगले साल देंगे। 70 से 110 लाना भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर जो लास्ट के टाइम पे भी आप मेहनत कर लोगे, इस तरह से मेहनत कर लोगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन का सेट लगा लोगे, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। मेरे ऊपर भरोसा करो, मेहनत के ऊपर भरोसा करो अपना,
100% सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। फिर बाकी के जो 2 महीने हैं उनमें लग के पढ़ाई करना, बाकियों को पीछे छोड़ देना, इतनी मेहनत करना। तो ओवरऑल अगर जो आपका एवरेज देखा जाए तो रीजनिंग में मैं सेटिस्फाइड हूँ आप लोगों से कि 37 नंबर आ रहे हैं, अच्छे हैं। काफ़ी बच्चों के 20, कुछ बच्चों के 20 मार्क्स के आसपास भी हैं। तो उनको ध्यान रखना है कि 45 नंबर तक आप पहुँचाओगे तो प्रीलिम्स का रास्ता खुल जाएगा आपका। सभी से मैं यही कह रहा हूँ कि इतनी प्रैक्टिस तो करो कि 40 से 45 नंबर तो आपके रीजनिंग में ही आ जाएँ, और ये आ भी सकते हैं। 7-8 दिन में आपको वो जो 50 क्वेश्चन का सेट मैंने आपको बता रखा है वो नहीं छोड़ना है। अच्छा, वो 50 क्वेश्चन का सेट आपको मिल नहीं रहा था, मैं बता देता हूँ आपको कैसे मिलेगा वो। आपको अपनी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पर जाना है। उसके बाद आपको होम बटन पे क्लिक करना है। आप मोबाइल में कर रहे हो सर्च या फिर लैपटॉप में कर रहे हो। उसके बाद आपको एसएससी रीजनिंग ये आपको लिखना है और यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास नीचे जब स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पर इस तरह से टेस्ट सीरीज़ बनी आएगी। उसमें आपको गो टू टेस्ट सीरीज़ करना है, गो टेस्ट सीरीज़ करना है। ये टेस्ट सीरीज़ कौन सी होगी, इस पर लिखा होगा एसएससी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। इसके अंदर 1031 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, टोटल 1031 टेस्ट मिल जाएंगे। जब आप इसमें गो टू टेस्ट सीरीज़ पर क्लिक कर दोगे तो ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर के एक सेक्शन आएंगे बहुत सारे बने हुए। इसमें एसएससी सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, जीडी होगा, एमटीएस होगा, ऐसे ही जेई का भी यहाँ पे पोर्शन आएगा। तो उस पर आप जब क्लिक करोगे तो PYST 1 2 3 4 ऐसे 30 के आसपास आपको टेस्ट मिलेंगे, और हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज़ की तरह होंगे। वो 35 मिनट आपको मिलेंगे उसे करने के। तो आपके पास इतने सारे हैं, 6-7 जितने भी दिन बचे हैं, हर एक दिन आपको 50 क्वेश्चन का सेट तो देना है। मैं आपको इस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ कि अब आपको फुल टेस्ट नहीं देना है। ये आज आपने जो फुल टेस्ट दिया ये आपका लास्ट फुल टेस्ट था, अब आपको सीधा एग्ज़ाम देना है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आपको इनिशिएट ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको हर दिन अभी भी 50 क्वेश्चन का सेट देना है 35 मिनट में। 35 मिनट में आप दोगे तो आपको एक आदत लगेगी कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की। इसी तरह से आपकी फिर वहाँ पर आदत भी बनेगी कि कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप कैसे एसएससी रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्ड जो होता है रीजनिंग में ही होता है, क्योंकि नॉर्मली ये ट्रेंड देखा जाता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन टफ आ जाते हैं तो मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वही डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी ही सब ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है और यही सबसे चीज़ें ऐसी लगती है कि हाँ इसके अंदर तो नंबर पक्के हैं। तो अगर जो इसकी पूरी अच्छे से तैयारी करोगे तो टफ भी आएगा सेक्शन, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इसका। वो फ़ायदा तभी होगा जब डेली 50 क्वेश्चन के सेट की आपको टाइम के हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी, और ये आपको भले ही आपके 70 आ रहे हों चाहे 100 आ रहे हों मार्क्स आ रहे हों, चाहे आपके 130 नंबर आ रहे हों, ये डेली 50 क्वेश्चन का सेट तो आपको लगाना है, 35 मिनट में लगाना है। अब 35 मिनट में जब आप इसको सेट को लगाओगे तो 35 मिनट में ज़रूरी नहीं आप 50 क्वेश्चन कर दोगे, जरूर ऐसा है कि शायद आप 40 क्वेश्चन ही कर पाओ। तो 40 क्वेश्चन में मान लो 2-3 गलत भी हो गए, आपके 35 नंबर ही आ रहे हैं। तो जो गलत हो रखे हैं उनको देख लेना है, उनको छोड़ना नहीं है, उन क्वेश्चन को देख लेना है। अगर कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको सीख लेना है। तो ये आपका रीजनिंग का रहेगा। टेक्निकल का मैंने बता दिया आपको, टेक्निकल पैकेज और टेक्निकल बूम से आपको करना है, ठीक है। वो मैं आज का काम भी आपको दे दूंगा कल के लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी ये रहेगी, हार नहीं माननी है। 70 है चाहे 60 है चाहे 50 हैं, बिल्कुल जिस दिन तक पेपर नहीं हो जाए तब तक हार नहीं माननी है। भले ही 50 नंबर भी आ रहे हैं तब भी फाइट करनी है। अपनी सीट को, आपने जो फॉर्म भरा है अपनी सीट को ऐसे ही किसी को नहीं दे देना है, उस पर फाइट होनी चाहिए। दूसरे को ऐसा लगना चाहिए कि ये सीट उठाने के लिए उसकी जान निकल गई। इस तरह से आपको मेहनत करनी है, इस तरह से आपको फ़ाइट करनी है अपनी सीट के लिए। तो आपका 1 अक्टूबर का जो टास्क है वो है आपको सोम, सोइल, सर्वे और आरसीसी हर एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं। मतलब टेक्निकल बूम जो टेक्निक मैंने आपको बताई है अभी थोड़ी देर पहले, उसका इस्तेमाल करना है। एसएससी जेई के पीवाईक्यू ही आप करोगे, भले ही आप कर चुके हो पहले, फिर से उसको ही करोगे, ठीक है। अगर फिर भी आप इतनी बार कर चुके हो कि रट ही गए हैं क्वेश्चन तो वाईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो फिर सिर्फ उस केस में, ठीक है। तो सोम, सोइल, सर्वे, आरसीसी, सोम के हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन करोगे और लास्ट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये आपका पहला टास्क। दूसरा टास्क ये है कि आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आज तक दोबारा से एक बार रिवाइज कर लोगे उनको। और तीसरा 50 क्वेश्चन का सेट करना है आपको रीजनिंग का, ठीक है। ये आपको ऐसा भी सेट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले लेना अगर नहीं है, और अगर नहीं है तो NEFWB7 ये कोड यूज़ करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्रो वर्जन ही लेना, उसके अंदर ही PYQs मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर ये कोड इनवैलिड दिखाए तो नीचे लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप कर सकते हो परचेज़। सस्ता ही मिलेगा, 300 के आसपास का 1 साल की आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी बड़े आराम से। तो ये तीनों चीज़ें तो आपको करनी है। इसके अलावा आप
आपको टाइम बच जाए, वैसे नहीं बचेगा टाइम बचना भी नहीं चाहिए। इन चीज़ों में लगभग लग जाएगा आपको पूरा दिन, और पूरा दिन लगाना ही है आपको। तो ये चीज़ करने के बाद भी कुछ टाइम बच जाए तो फिर जीके भी पढ़ लेना। तो ये तो आपका आज का टास्क रहेगा। टाइम काफ़ी हो गया है तो आज तो मैं क्वेरी नहीं ले पाऊँगा, तो कल की वीडियो में मैं क्वेरी ले लूँगा आपकी, जो भी इस वीडियो पर आएगी। बाकी हाँ, जो आपने टेस्ट दिया था उसकी स्प्रेडशीट जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा, पिन कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट आपको कल के टास्क के लिए, इसको कंप्लीट करना। और इस तरह से ही 6-7 दिन तक लगातार पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएंगे आपके मार्क्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।